तो दोस्तों आज हम आपको एक 2002 में आई हुई रोमांटिक और थ्रिलर फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्टली। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत सारे लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। जिसके बाद हमें कहानी में एलिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एलिस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो लंदन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, लेकिन तभी एक दिन दिखाया जाता है कि एलिस जब अपने ऑफिस जा रही होती है तभी उसकी नजर एक हैंडसम एडम नाम के लड़के पर पड़ती है। एडम को देखते ही वो उसके बारे में सोचने लगती है। हम देखते हैं ऑफिस के अंदर आने के बाद भी इसका ध्यान अपने काम में नहीं लग रहा था, वो बस उसी लड़के एडम को ही बार बार झांके जा रही थी, उसी के बारे में सोचे जा रही थी। और दिखाया जाता है कि जैसे ही लंच होता है एलिस इसका इंतजार कर रही थी, वो फौरन एडम को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं एलिस बहुत ढूंढने के बाद एडम दिख जाता है। एडम भी उसे नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एडम एक टैक्सी बुलाता है जिसमें वो एलिस को भी अपने साथ बैठने के लिए कहता है। उसका इशारा देखकर एलिस ज्यादा कुछ सोचे बिना ही जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। दोनों घर पहुंचते ही एक दूसरे के लिए बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर एलिस इस लड़के के साथ जबरदस्त रोमांस करके जब घर की तरफ मुड़ती है तो उसे गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि वो पहले से ही किसी के रिश्ते में थी। घर पहुंचकर भी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसका मन उसी लड़के में लगा हुआ था। यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोते वक्त भी एडम को ही महसूस करती। अब अगली सुबह हम देखते हैं एलिस एक स्टेशनरी पर पहुंचती है जहां पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें दिखाया गया था कि एडम भी उस कहानी में मौजूद था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया, जहां पर हाइकिंग के दौरान एक जोरदार हादसा हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसमें एडम की बीवी भी मारी गई थी। ये सब कुछ उसके बारे में जानने के बाद एलिस उसकी तरफ और भी आकर्षित हो जाती है, ये जानकर कि वो बहुत अच्छा और नेक लड़का है। वो फिर से उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचती है। एडम उसे देखकर खुश हो जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करते हैं। आज रात वो एडम के बारे में बहुत कुछ जानती है और यहीं पर फैसला करती है कि वो अपने मौजूदा रिश्ते को खत्म कर देगी, यानी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी और एडम के साथ रहेगी। और अगले ही सीन में ऐसा ही दिखाया जाता है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड से सारा रिश्ता तोड़कर उसका अपना सारा सामान लेकर एडम के घर पर आ जाती है रहने के लिए। जब वो सारा सामान लेकर एडम के घर पर आती है तो एडम उसे नहीं मिलता। वहां पर एक लड़की मिलती है जिसे पता चलता है कि वो उसकी बहन है। अब एलिस उससे एडम का पता पूछती है तो एडम का पता बताती है। एलिस एडम को ढूंढते हुए उसके नए एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर एडम काफी देर इंतजार करने के बाद आता है और दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर चिपक जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडम सीधा एलिस से शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एलिस मान जाती है। कुछ समय गुजर जाता है और एलिस को एक घर के बाहर खत मिलता है जिसमें लिखा था कि एडम पर वो बहुत जल्द भरोसा कर रही है, पहले उसे अच्छे से जान लेना चाहिए। एलिस इस खत को ले जाकर एडम को दिखाती है, लेकिन एडम उस खत को फेंक देता है फर्जी बताकर। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों जाकर चर्च में शादी कर लेते हैं। अगले सीन में ये दोनों हनीमून पर होते हैं जहां पर एडम एलिस को अपनी पसंदीदा जगह दिखाता है। इसी दौरान वो चुपके से एलिस की कुछ निजी तस्वीरें भी खींच लेता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद एलिस को घर पहुंचने पर एक और खत मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमने एडम से शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। एलिस को शक होता है कि शायद ये सब कुछ राजनीति उसका एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा है। अब एक दिन एडम एलिस को अपने साथ एक खास शानदार पार्टी में लेकर जाता है जहां पर एडम की बहन एलिस को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करती है। तभी उसे एक रिपोर्टर का फोन आता है। वो एलिस को बताती है कि जब उसने एडम की किताब को पब्लिश की उसके बाद ही एक लड़की का फोन आया था एडम के खिलाफ। उस लड़की ने कहा था कि एडम ने उसके साथ उस दौरान उस दुर्घटना की जगह पर उसके साथ जबरदस्ती की। एलिस फौरन उस लड़की का एड्रेस निकालकर उससे मिलने के लिए जाने लगती है। एलिस जब उस लड़की से मिलती है तो वो लड़की बताती है कि पहले वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन एडम ने एक रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब यहीं से एलिस एडम को लेकर शक की निगाहों से देखने लगती है। एक दिन एलिस को घर की पुरानी अलमारी में बहुत सारे पुराने खत मिलते हैं। एलिस जब एक खत को उठाकर पढ़ती तो उसमें लिखा था कि एडम एक बहुत ही बदतमीज और परेशान करने वाला आदमी है। वो खत को पढ़ी रही थी तब तक एडम वहां पर आ जाता है और एलिस फौरन खत को छिपा देती है। अब एडम को भी एलिस पर शक हो जाता है, उसे लगता है कि वो उसके बारे में तहकीकात कर रही है। अब एडम के जाने के बाद एलिस फौरन उस खत के लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, लेकिन वहां पर उस लड़की की मॉम थी जो बताती है कि मेरी बेटी काफी लंबे टाइम से गायब है। और फिर वो उस लड़की की तस्वीर भी दिखाती है। तस्वीर को देखकर एलिस चौंक जाती है, क्योंकि वो फोटो भी उसी जगह पर ली गई थी जहां पर एलिस हनीमून एडम के साथ गई थी। एडम ने उसकी भी फोटो वहीं पर निकाली थी। अब एलिस को यकीन होने लगता है कि शायद उस लड़की के गायब होने के पीछे एडम का ही हाथ है। घर आने के बाद एडम एलिस से पूछता कि आखिर तुम डिस्टर्ब क्यों हो, आखिर तुम क्या छिपा रही हो। तब एलिस बताती है कि मैंने तुम्हारे पुराने खत पढ़ लिए हैं। तब एडम बोलता है कि वो बस मेरा बीता हुआ कल था, आने वाला कल बस तुम हो। लेकिन एलिश को अभी भी उस पर डाउट था। वो मौका पाकर ही घर से निकल जाती है। एडम भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो कैसे भी एडम को झांसा दे देती है। एलिस सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है जहां पर वो ऑफिसर को बताती है कि मुझे मेरे पति पर शक है कि उसने किसी लड़की की हत्या की है। तब तक वहां पर एडम भी आ जाता है और पुलिस वाले को समझाता है कि मेरी बीवी का दिमागी हालात ठीक नहीं चल रहा। तब तक वहां एडम की बहन भी आ जाती है जो एलिस से मिलती है। एलिस उसकी बहन को भी सारी बात बताती है। तब उसकी बहन बोलती है कि मुझे भी अपने भाई पर भरोसा नहीं है।
एडम की बहन बताती है अब तक तुम्हें जो गुमनाम खत मिल रहे थे वो मैंने ही भेजे थे ताकि तुम्हें मैं एडम से बचा सकूं। अब एलिस को शक होता है कि उस गायब हुई लड़की की लाश शायद उसी मूर्ति के पास हो जहां पर उसने तस्वीर खिंचवाई थी। अब दोनों लड़कियां मिलकर उस जगह पर पहुंचकर वहां की खुदाई चालू करती हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें सच में वहां पर एक लड़की की लाश मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लाश के गले में वैसा ही नेकलेस था जैसा एडम की बहन ने एलिस को दिया था। और बस यहीं से सारा सच सामने आता है। एलिस को पता चल जाता है कि उस लड़की को एडम ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने मारा है जो यहाँ पर मौजूद है। अब एलिस को सोच समझ पाती इससे पहले एडम की बहन उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट सीन शुरू होता है। लड़ाई के दौरान एडम की बहन बताती है कि वो अपने भाई से पागलों की तरह प्यार करती है और जो भी रास्ते में आएगा वो उसे मार देगी। अब एडम की बहन एलिस को मारने वाली थी तब तक वहां पर एडम भी पहुंच जाता है और एलिस की जान बचा लेता है। अब एडम की बहन खुद एडम को ही मारने वाली थी लेकिन तब तक एलिस को वहीं पास पड़ी एक फ्लेयर गन मिलती है जिससे वो फौरन उसकी बहन पर हमला कर देती है और इस तरह से यहाँ पर एडम के बहन की मौत हो जाती है। घटना के बाद एलिस और एडम की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं और बस इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।